सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं सर जो तेरा चकराए। मैं हूं अमन गुप्ता। सोमा इंटरनेट की शौकीन है। आप उसे अंग्रेजी में इंटरनेट गीक भी कह सकते हैं। सोमा हर वो नई चीज इस्तेमाल करना चाहती है जो इंटरनेट पर आती है। जब उसने डिजिटल रुपए के बारे में सुना तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन लॉन्च होने के बाद सोमा ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये डिजिटल करेंसी मिलेगी कहाँ से वो पेमेंट करे। खुद के बैंक ऐप पर भी चेक किया, दोस्तों से पता किया कि कहीं उनके बैंक ऐप पर तो डिजिटल करेंसी का ऑप्शन नहीं है, पर उन्होंने भी मना कर दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि अखबारों में हेडलाइन बनाने वाली करेंसी असल जिंदगी से क्यों गायब है। उसका सिर चकरा रहा है कि उसके पास बैंक का ऐप है तो उसके बैंक के ऐप पर भुगतान करने के लिए ई-रुपया मिलता क्यों नहीं। बात यह है कि डिजिटल करेंसी को खुद बैंक ही बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। याद कीजिए, जब डिजिटल करेंसी की घोषणा हुई थी तो सबसे कहा गया था कि ये बिल्कुल कैश जैसी होगी, बस कैश आपके हाथ में होता है और डिजिटल करेंसी मोबाइल में रहेगी। कैश की खासियत यह है कि इससे किए गए भुगतान को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। कैश जैसा बनाने के लिए आरबीआई ने कहा कि हम डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन को भी कैश की तरह गोपनीय बनाए रखेंगे और इससे किए गए भुगतान को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा। पर असल में बैंकों के पास कोई मैकेनिज्म है ही नहीं जिससे वो डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ना रखें। जब तक एसएमएस नहीं आता तब तक पता ही नहीं चलता कि ट्रांजैक्शन पूरा हुआ है या नहीं, और अगर एसएमएस आता है तो सीधी सी बात है कि ट्रांजैक्शन का पता किसी तीसरी जगह भी है। मान लीजिए आपने सब्जी वाले को डिजिटल रुपए से भुगतान किया, आपके अकाउंट से पैसे भी कट गए और सब्जी वाले के अकाउंट में आ भी गए, लेकिन सब्जी वाला तब तक नहीं मानेगा जब तक आप उसे मैसेज ना दिखा दें कि आपकी तरफ से पैसे चले गए हैं। यानी बिना सूचना के ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा। सूचना आती है तो ट्रैक रखना पड़ेगा और उस सूचना का ट्रैक रखने के लिए बैंक अलाउड नहीं है। दूसरी चीज, डिजिटल करेंसी का पेमेंट करने के लिए जिन टेक्निकल सिस्टम्स की जरूरत है वो ज्यादातर मर्चेंट्स के पास नहीं है। डिजिटल करेंसी के लिए आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए, उस वॉलेट में यूपीआई अनेबल्ड होना चाहिए। क्यूआर स्कैन करने के बाद आपके डिजिटल वॉलेट से क्योंकि पैसे कटेंगे, लेकिन वॉलेट क्रिएट करने के लिए आपको बैंक चाहिए होगा। बड़े मर्चेंट्स में डिजिटल करेंसी के साथ पेमेंट स्वीकार करने के लिए अभी तक सिर्फ रिलायंस रिटेल ने ही बैंकों के साथ टाई अप किया है। कैश से भुगतान के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिजिटल करेंसी से पेमेंट करने के लिए आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। डिजिटल रुपए को लेकर बैंकों के सामने एक समस्या और है, वो है नेटिंग की। मान लीजिए आपने किसी और को 40 रुपए उधार दिए, लेकिन बदले में उससे 100 रुपए उधार लिए, तो आप पर कुल उधार 60 रुपए का बना। इसे बैंकिंग की भाषा में कहते हैं नेटिंग। यानी पूरे दिन में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका वो बाद में इकट्ठा हिसाब कर लेते हैं, लेकिन डिजिटल रुपए के साथ हर एक ट्रेड को व्यक्तिगत रूप से निपटाना पड़ रहा है। तो फिलहाल डिजिटल करेंसी सिर्फ बैंकों का काम बढ़ा रही है। अगर आगे आरबीआई की तरफ से दबाव नहीं डाला जाता है तो ये कहना मुश्किल होगा कि कितने बैंक डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। उम्मीद है सोमा की तरह अब आपका सिर नहीं चकरा रहा होगा। सर जो तेरा चकराए में फिलहाल बस इतना ही। इसे लिखा है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। आप मनी 9 का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आप एक्सेस कर पाएं। चलता हूं, ख्याल रखें, नमस्कार। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए।